हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल इंडिया मेरी शान। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। वह सैकड़ों बीमारियों में जिसका उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से और सीमित मात्रा में एक सही क्वांटिटी में लें, इसका सेवन करें तो आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं व शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक औषधीय गुण वाले पौधे दिए हैं, जिनमें से एक ये सहजने का पौधा है। सहजने की पत्तियों का रंग हरा होता है और इसका स्वाद कड़वा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, मीठे सहजना और कड़वा सहजना। मीठे सहजने का जो स्वाद होता है वो कुछ मीठा होता है या फीका होता है, लेकिन कड़वे सहजने का स्वाद कड़वा होता है। स्थानीय भाषा में इसे सहजना कहा जाता है। वह वानस्पतिक नाम इसका मोरिंगा ओलिफेरा है। वह इसको डोमेस्टिक नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण छुपे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल करके रोज़ाना दैनिक अपने जीवन में इसका उपयोग करके हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। सहजना की पत्तियों का काढ़ा पीने से हड्डियों को मजबूत रखने में फ़ायदा मिलता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, मोरिंगा, फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करता है। सहजना हड्डियों को मजबूत करने में भी काफ़ी उपयोग है। अगर इसकी पत्तियों का नियमित रूप से सेवन करें तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। हड्डियों को मजबूत रखने में भी ये फ़ायदा करता है। इसकी तासीर गर्म होती है। उच्च पोषण सामग्री वाली सुपर फूड के रूप में मोरिंगा को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। हालांकि इसकी गर्म प्रकृति पित्त को बढ़ा सकती है और इसका कड़वा स्वाद, हल्के शुष्क गुण संभावित रूप से वात को असंतुलित कर सकते हैं। अतः सावधानी यह रखनी है कि आपको इसका सीमित मात्रा में ही उपयोग करना है, ताकि इन चीज़ों से आप बच सकें। यह आपको अनेक बीमारियों में या पेट से संबंधित या शरीर में और भी जो समस्याएं होती हैं उनसे बचा सकता है, जो इस प्रकार से है। यह आपके हीमोग्लोबिन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसका सेवन करने से खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा एक उपयुक्त स्तर पर लेवल पर बनी रहती है। उसकी कमी को दूर करता है अगर इसके पत्तियों का नियमित रूप से, या इसकी और भी जो टहनियाँ हैं या इसकी जो फलियाँ लगती हैं उनका उपयोग सब्जी के रूप में करें तो ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाए रखने में मदद करता है। रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। सहजना रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। इसका उपयोग करने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर और किडनी के लिए भी सहजना बहुत अच्छा होता है। लीवर की सहजना सफाई करता है। अगर इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो लीवर अच्छा स्वस्थ बना रहता है और लीवर की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। इससे किडनी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक औषधीय पौधा है। अगर इसकी पत्तियों का नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो किडनी भी हमारी स्वस्थ बनी रहती है और किडनी का कार्य भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसका किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। इससे रक्त शुद्ध करता है। सहजने में ये गुण पाया जाता है कि यह ब्लड को प्यूरिफाई करता है। रक्त शुद्ध करने से चेहरे पर कांति बनी रहती है, वह शरीर स्वस्थ रहता है, वह शरीर में किसी प्रकार का ब्लड से संबंधित या त्वचा से संबंधित रोग नहीं होता है। इसलिए रक्त को शुद्ध करने में भी ये काफ़ी उपयोगी है। वह चर्म रोग इससे दूर रहते हैं। वज़न घटाने में भी काफ़ी मदद करता है।
सहजना वजन घटाने में भी एक उपयोगी औषधीय पौधा है। इसके पत्तियों का नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर यह शरीर के वजन को अति वजन को, आवश्यकता से ज़्यादा वजन को कम कर देता है। वह शरीर को संतुलन में रखता है, वजन को संतुलित रखता है। चयापचय में सुधार करता है। अगर कोई शरीर में अगर कोई चीज़ें पचती नहीं है खाने के बाद, तो भी यह उसमें सुधार करता है। आपके शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है। ब्लड शुगर की समस्या आजकल बहुत बढ़ गई है, इसमें भी यह फ़ायदा करता है। सहजना का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहता है। अतः इसका नियमित रूप से एक उचित मात्रा में इसके पत्तियों का पाउडर या जूस का इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। इसमें एंटी कैंसर क्षमता हो सकती है। इसमें एंटी कैंसर क्षमता पाई जाती है, तो कैंसर रोग के रोधी भी यह माना जाता है। यह कैंसर होने से बचाता है। वह बहुत कम संभावना कैंसर की कर देता है। अगर इसके नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। या कैंसर होने पर भी डॉक्टर की सलाह पर इसका इस्तेमाल करें तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। वह कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने से रुक जाती हैं, वह उसको सीमित कर देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी एलर्जी गुण पाए जाते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को संक्रमण से, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। उनका संक्रमण नहीं हो पाता और अनेक प्रकार की एलर्जियों से भी ये हमारी रक्षा करता है। पत्तियों का सेवन कैसे करें? पत्तियों का सेवन पाउडर या जूस के रूप में हम कर सकते हैं। इनकी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। वह रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच, छोटा चम्मच पत्तियों को गर्म पानी या दूध से ले सकते हैं और इसका 1 चम्मच के लगभग पत्तियों का जूस बनाकर छोटे का गिलास में, और उसका सेवन भी हम गुनगुने पानी से कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों को पानी में उबालकर उसमें शहद और नींबू मिलाकर पिया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सूप और करी में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सूप बनाकर या कढ़ी में भी कर सकते, कढ़ी में बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगियों को रोजाना 2 ग्राम सहजन की सही खुराक डॉक्टर की सलाह पर दी जा सकती है। अतः जो रोगी हैं उनको डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सहजने का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए? कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें सहजने का उपयोग नहीं करना चाहिए। सहजने के पत्तों का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। इसका इस्तेमाल लो ब्लड प्रेशर में अधिक सेवन आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है। अतः लो ब्लड प्रेशर में इसका सेवन ना करें या डॉक्टर की सलाह पर करें। गर्भवती या मासिक धर्म के दौरान सहजने का सेवन करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं या जिनके बच्चे छोटे होते, दूध मुँहे बच्चे होते हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को इससे परेशानी हो सकती है और छोटे बच्चों का इसका सेवन करवाने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। बरसात में इन पत्तियों का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, यानी कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोटापा कम होता है इससे और भी अनेक समस्याएं होती हैं शरीर में, उनसे भी हमें छुटकारा मिल सकता है या फ़ायदा मिल सकता है। जैसे पेट दर्द इसके सेवन से कम हो जाता है। कब्ज में इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, वह कब्ज भी ठीक हो जाती है। वह पाचन क्रिया दुरुस्त इसके सेवन से हो जाती है। पाचन के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है, सुपाच्य है। पाचन क्रिया को दुरुस्त कर कर जो भी आप खाएंगे अच्छा वो आपको पचा देगा, शरीर में पहुंचा देगा। वह पाचन क्रिया अच्छे होने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इसका उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है और साउथ इंडिया में या दक्षिणी भारत में तो इसका उपयोग सांभर के रूप में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसकी फलियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है।
इसकी पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार से इसका खाद्य पदार्थ बनाने में, व्यंजन बनाने में उपयोग किया जाता है। पत्तियों को लेने का तरीका, सहज की पत्तियों को एक गिलास पानी के साथ लें और उन्हें एक साथ तब तक हिलाएं जब तक कि बारीक रस नए दिखने लगे। फिर रस को छान लें और कड़वे स्वाद होने के कारण छिपाने के लिए इसका स्वाद कड़वा होता है, उसको कम करने के लिए नींबू की बूंदें डालें या शहद मिलाएं। अब सहजन की पत्तियों का जूस पीने के लिए तैयार है। इसे रोज़ाना खाली पेट पीना बेहतर होता है। हर रोज़ 1 चम्मच सहजन के पत्तियों का पाउडर सेवन करना पर्याप्त रहता है। लीवर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये सहजन ग्लूटाथियोन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। डिटॉक्स एंटीऑक्सीडेंट जो मुक्त कणों का मुकाबला करने के लिए जाना जाता है, जो लीवर पर तनाव बढ़ाते हैं। इसके अलावा सहजन लीवर को एंटी ट्यूबरकुलर दवाओं से होने वाले नुकसान से बचाने में सहयोग करता है और उपचार प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। बालों के लिए सहजना बालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। सहजना मोरिंगा बालों के झड़ने में फ़ायदा पहुंचाता है। इसके सेवन से बाल काले घने बनते हैं। इसे गोंद सफ़ेद मोरिंगा का सेवन इसके गोंद जिसको गोंद सफ़ेद मोरिंगा के नाम से जाना जाता है, अगर प्रतिदिन 3 ग्राम रोज़ाना गर्म पानी या दूध के साथ इसका सेवन किया जाए तो बाल काले घने हो जाते हैं, झड़ने बंद हो जाते हैं, बाल स्वस्थ हो जाते हैं। एनीमिया की कमी, खून की कमी, एनीमिया रोग में भी यह बहुत ही फायदेमंद है। खून की कमी होने पर इसका सेवन करने से खून की पूर्ति हो जाती है, खून व एनीमिया रोग दूर हो जाता है। अर्थराइटिस में भी यह बहुत ही उपयोगी है, वह अर्थराइटिस में भी आराम पहुंचाता है। थायराइड में यह बहुत उपयोगी, थायराइड में भी यह अगर सेवन करेंगे इसका तो यह फ़ायदा पहुंचाएगा, आराम पहुंचाएगा। कमज़ोर इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा देता है। ये अस्थमा रोग में भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। अगर इसका नियमित उपयोग किया जाए तो डायबिटीज़ में बहुत आराम मिलता है। पेट दर्द में भी अगर इसके जूस का उपयोग करें पत्तियों के तो पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। अल्सर में यह बहुत ही उपयोगी है। पेट में आंतों में अल्सर होने पे यह बहुत ही उपयोगी, इसका सेवन करने से धीरे धीरे अल्सर ठीक हो जाते हैं। लीवर के लिए बहुत उपयोगी, किडनी के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है और लीवर के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके सेवन से चिंता दूर होती है, मोटापा कम करता है। मोरिंगा की पत्तियां प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। इससे हमारे शरीर को अच्छा प्रोटीन प्राप्त होता है। इसमें सभी महत्वपूर्ण अमीनो एसिड भी होते हैं। पत्तियां मुख्य रूप से कैल्शियम से भरपूर होती हैं। पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन भी इसमें पाया जाता है। विटामिन ए, डी, सी से भरपूर होती हैं इसकी पत्तियां और इसका पूरा पौधा ही। विटामिन ए से भी यह भरपूर होती है। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। यह खून साफ करता है। इसका जूस पीने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ यूरिन से पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। वह अवशिष्ट पदार्थ या विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। शरीर को निरोगी करते हुए खून को साफ करता है। हमारी त्वचा कांतिमय हो जाती है, वह स्वस्थ रहती है। अतः मेरे वीडियो को और कृपया इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।